ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज संजय पोद्दार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से 95% ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देखने के बाद स्किप करने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं, उनकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा था वैसा ही चलने वाला है। लेकिन ये वीडियो खासकर उन 5% लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ये वीडियो देखने के बाद फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो पॉजिटिव लोग हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो तलाश कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो मिले जो उनका लाइफ चेंजिंग वीडियो बने। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। टॉपिक ये है, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ये इम्पॉसिबल वर्ड ना किसी डिक्शनरी में है, ना किसी किताब में है। ये अगर है तो हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है, और ये वही बात सर्व करता है। आप जितना इसके बारे में सोचेंगे ये उतना ही सुदृढ़ होता जाता है, उतना ही ये ताकतवर, उतना ही पावरफुल होता है। तो इसे अपने दिमाग से निकालिए और इसे अपनी सोच से बाहर कीजिए। और ये कैसे करेंगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। इम्पॉसिबल, अगर आप इसका स्पेलिंग देखेंगे, इट इज आई एम पॉसिबल, which itself says the definition of impossible. Ladies and gentlemen, impossible is a state of mind. You can easily throw it. I'll tell you the best example. सबसे पहला एग्जाम्पल है क्रिकेट का। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। Ladies and gentlemen, आप यकीन नहीं करेंगे, पहला 200 रन स्कोर किया था हमारे ग्रेट बैट्समैन लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उनको पहली डबल सेंचुरी एक ओडीआई में स्कोर करने के लिए लगे थे 2693 वनडेज। जब से क्रिकेट बना है, जब से क्रिकेट की खोज हुई है, इतने ओडीआई मैचेस हुए हैं। 2693 मैचेस के बाद कोई बैट्समैन 200 का टप्पा पार कर पाया है, विच इज इनक्रेडिबल। और ये किया है हमारे सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन ये खास है ही, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, एग्जैक्टली 16 महीने बाद हमारे डैशिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने इस 200 के स्कोर को क्रॉस किया और उनका स्कोर शायद 219 या 216 था। उसके बाद हमारे एक और इंडियन रोहित शर्मा, जिन्होंने यह कारनामा 2 बार किया, उनके भी स्कोर शायद 219 और एक है 264, which is the record, world record, highest individual score by any batsman. लेकिन उसके बाद आप एक चीज ध्यान से गौर से देखिए कि पहला 200 का ये जो आंकड़ा टच करने के लिए, ये मैजिकल फिगर टच करने के लिए हमें 2693 वनडेज लगे। लेकिन उसके बाद करते गए लोग, करते गए। आज ये आलम ये है कि टोटल 8 बैट्समैन है पूरी दुनिया में, 8 जिन्होंने ये मैजिकल फिगर क्रॉस किया है। कभी सोचा है क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। सचिन ने जब ये किया, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग जब बैटिंग करने के लिए उतरे उस टिपिकल मैच में, जब उन्होंने 200 का स्कोर क्रॉस किया, जब वो बैटिंग करने जा रहे थे तो उनके दिमाग में ये था कि 200 का स्कोर क्रॉस किया जा सकता है। वो अपने दिमाग को ये बता रहे थे कि बॉस, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन बिकॉज सचिन हैज डन इट, आई कैन डू इट। वीरेंद्र सहवाग के बाद जब रोहित शर्मा आए तो उन्होंने खुद से ये कहा कि बॉस, इट्स पॉसिबल, जब 2 लोगों ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उन्होंने कारनामा 2 बार किया। 2 बार जब ये हुआ, उसके बाद दुनिया में जैसे होड़ लगे और आज टोटल 10 बैट्समैन है। That's what this is the best example to tell you that impossible is just a state of mind. You are very powerful. You can do anything possible. Just tell yourself that yes, you can do it. It is possible. एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे जो फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्हें कौन नहीं जानता। एक बार वो स्कूल से घर आए और उन्होंने अपनी माताजी को, अपनी मम्मी को एक पेपर दिया और कहा कि ये स्कूल प्रिंसिपल ने ये आपके लिए लेटर दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको नहीं पढ़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में बहुत अच्छे थे, तो जैसे ही उनकी माँ ने वो लेटर खोला और वो पढ़ के सुनाया कि अल्बर्ट, स्कूल ने कहा है कि तुम बहुत ही अद्भुत हो, तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा है, जो बाकी लड़कों से बहुत आगे है, और उनके टीचर वो तुम्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं। They are not capable to teach you because you are super brilliant. You are something extraordinary. एक साइंटिस्ट होने के सब गुण आप में हैं, और इसलिए कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, कल से मैं तुम्हें घर में पढ़ाऊंगी। और अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ते गए, जोश के साथ पढ़ते गए। He got motivated और वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। कुछ सालों बाद उनकी माँ का देहांत हुआ और उसके बाद वो एक बार घर शिफ्ट कर रहे थे और ड्रॉअर में उन्हें वही लेटर मिला। जब उन्होंने वो लेटर खोला और उन्होंने पढ़ा, आप शॉक हो जाएंगे उसमें क्या लिखा था।
उसमें लिखा था प्रिंसिपल ने कि आपका लड़का मंद बुद्धि है। उन्होंने ये कहा था कि आपका लड़का बिल्कुल भी पढ़ाई में होशियार नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है, उसे बेसिक चीजें समझ नहीं आती और हमारे टीचर्स उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। आप उसे घर में रखिए और आप उसे खुद पढ़ाइए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की मां ने यही लेटर उल्टा पढ़ा ताकि मेरा बेटा मोटिवेट हो, हताश ना हो। और आज देखिए नतीजा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वो नहीं बनता अगर उसकी मां वो लेटर उल्टा नहीं पढ़ती। इम्पॉसिबल इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड माय फ्रेंड। याद रखिए, आप दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर इंसान है जब तक आपको कोई ये ना बोले कि तू ये नहीं कर सकता। ऑलराइट, अब क्रिकेट के बाद चलते हैं एथलेटिक्स में। ये बात है 1964 की, 1964, जब ओलंपिक्स हुए थे और वहां के बहुत फेमस कोच थे, एथलेटिक कोच, जिन्होंने कहा था कि 1 किलोमीटर रन करने के लिए एक इंसान को लगते हैं 4 मिनट। इंसान, ऐसा कोई भी इंसान कैपेबल नहीं है जो 4 मिनट से पहले ये क्रॉस कर पाए। उसके बाद लोगों ने मान लिया था कि नहीं, 4 किलोमीटर से पहले हम ये टाइम ब्रेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये उन्होंने कहा है, ही इज द ग्रेट मैन, ही इज द एथलेटिक कोच, दैट टू इन ओलंपिक्स। लेकिन उसके बाद एक सन की एथलीट आया, माथे फिरू एथलीट आया, जिनका नाम था रॉजर बैनिस्टर, जिन्होंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और 3.59 सेकेंड्स में 4 किलोमीटर कंप्लीट किए। पूरे ब्रिटिश टेलीकॉम में हड़कंप मच गया, हेडलाइंस आई कि द मैन, द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, एंड ही हैज डन इट, एंड ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ 4 मिनट्स व्हिच इज 3.59 सेकेंड्स। तब लोगों ने माना कि नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन 10 साल बाद 1974 में, आप यकीन नहीं करेंगे, रॉजर बैनिस्टर का रिकॉर्ड एक स्कूल जाते हुए बच्चे ने तोड़ा और ये 3.58 सेकंड्स का नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि जब वो बच्चा ट्रैक पे दौड़ रहा था उसने ओलंपिक कोच की बात नहीं सुनी, उन्हें रॉजर बैनिस्टर याद आया। उसने सोचा कि अगर रॉजर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और 3.58 का नया रिकॉर्ड बनाया स्कूल के बच्चे ने, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑलराइट, एक और एग्जांपल है अगेन ओलंपिक्स, एथलेटिक्स में से, ओलंपिक में से, विल्मा रुडोल्फ, जिनके बारे में कहा गया था, एक सेंटेंस था, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, माय डॉक्टर सेड दैट आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, बट माय मॉम सेड आई विल, आई ट्रस्टेड माय मॉम एंड नॉट डॉक्टर। उन्हें पोलियो हुआ था जिनकी वजह से वो चल नहीं पा सकती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्होंने 3 ओलंपिक मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं। इट्स अ सेल्फ बिलीफ। उन्होंने कभी खुद से ये नहीं कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट, इट इज पॉसिबल। दुनिया एग्जाम्पल से भरी हुई है, चाहे तो मैं कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं बताएंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है। समंदर में हजारों गैलन पानी होता है, फिर भी उस पर नाव तैरती है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर जब तक पानी नहीं आता तब तक नाव डूब नहीं सकती है। दुनिया कुछ भी बोले, जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आती है, आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखिए, जब आप मुसीबत में होते हैं तब कोई दुनिया आपके साथ देने नहीं आती, सब आप पे हंसने के लिए आते हैं। तो उन्हें इग्नोर कीजिए, अपना काम कीजिए, फोकस कीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए, एंड रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द सुप्रीम, एनीथिंग इज पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल you believe yourself, restrict from the negative words, you can do it, you're the best in the world, anything is possible because the world itself says I am possible. Ladies and gentlemen, my name is Sanjay Poddar. See you soon. Please like, subscribe, hit the bell icon. Remember, everything is possible because you are supreme. You're the most powerful man in the world. Thank you.